हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है कैथी स्टारिंग कार्तिक शिव कुमार सर। Yes. तो आइए देखते कि यहाँ पर कैथी मूवी में क्या दिखाया है। वैसे अगर हम लोग ये मूवी की बात करें तो ये वाली मूवी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि ये वाली मूवी पर रिएक्ट करो, तो हम लोग कैथी मूवी लेकर आ गए हैं। यस तो चलिए देखते हैं और इस मूवी की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. खाना बर्बाद मत करना, ठीक है? ये लो। दीक्षा, वो स्कूल है कि क्या है ये? अनाथ आश्रम? दीक्षा, हाँ यस मैम। यहाँ आओ। अरे प्लेट छोड़ दे यहाँ, मैं धो दूंगी। चल जा। आज रात ज्यादा खेलना मत, जल्दी से सो जाना, ठीक है? अच्छा, पर क्यों? कल कोई खास तुमसे मिलने आने वाला है। मुझसे मिलने के लिए? कौन आने वाला है? कल तुम्हें पता चल जाएगा। जाओ अभी सो जाओ। ओके। कौन मिलने आने वाला है इनसे? दीदी, जब माँ बाप है ही नहीं तो मुझसे हाँ। मिलने कौन आ रहा है? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? चाचा मामा कोई भी आ सकता है मिलने के लिए। या फिर चाची मामी कोई भी आ सकती है। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, हो सकता है कि तुम्हारे दादा दादी मिलने आ जाए। हाँ, ओके। जब वो कल आए तो तुम अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहना। अच्छे कपड़े है ना? हाँ है। ओ ड्राइंग। ट्रक के अंदर। थोड़ा ढीला छोड़िए। आराम से इसे भी काउंट कर। रिलैक्स। क्या ये क्या है? वही इसे एक बार फिर से गिन लो और कंटेनर चेक कर लो। ओके। सर, हमने टाइल खोल के देख लिया है। 100% प्योर कोकीन उसके ओह। अंदर मिला है। ओह कितने किलो? लगभग 1 टन, 900 किलो से ज्यादा है। Shit. उसकी कीमत 800 करोड़ से ज्यादा होगी सर। 800 अब तक करोड़? पकड़ा गया सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है सर। ओह बॉयज, मैं नहीं जानता इस ड्रग कार्टेल की वजह से कल सुबह तक कितने लोगों की जान जा सकती है। तो जब तक मेरी बात नारायणन या ओपीजे हेड से नहीं होती, किसी को इसके बारे में पता ना चले। बराबर। तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं। यस सर। सिर्फ राकेश का ही फोन ऑन रहेगा। Yes, sir. उसी के जरिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। Yes, sir. मेरे नंबर के अलावा किसी भी नंबर से फोन आए तो उठाना मत। यस सर। ओके। बिल्ला भाई, मेरी बात पर यकीन करो। एजाज ने जैसे ही गेट क्रॉस किया तब मैंने इशारा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहाँ पुलिस कैसे आ गई। इनका माल था क्या? पूरा माल चला गया हाँ और तू बेवकूफ की तरह इतनी देर से बकबक कर रहा है। भाई आप किसी से भी पूछ लो, मान ले, छोड़ दूंगा। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ बिल्ला भाई, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गए। मुझ पर भरोसा करो। एजाज ने क्रॉस किया और मैंने इशारा किया, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया है भाई। मेरे साथ ऐसा मत करो बिल्ला भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ पुलिस कैसे आ गई, मैं सच कह रहा हूँ भाई। से बात करा। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो भाई। ये लो बात करो। कौन है बे? बिल्ला, सारा कोकेन हाथ से निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? तू है कौन? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोकेन कहाँ है। हाँ। तुम रंगा के छोटे भाई हो ना? मुझे तुम्हारे बड़े भाई से बात करनी है। भाई बात नहीं करेंगे, जो बोलना है मुझसे बोल। राणा भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पुलिस कैसे आ गई। मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा कोकेन कहाँ है। पुलिस का उसमें कोई दखल ना हो। उसके बदले मुझे 20 किलो कोकीन चाहिए। 20 किलो माल की कीमत जानता है तू? मैं नहीं जानता 20 किलो कोकीन की क्या कीमत है, लेकिन
900 किलो कोकीन की कीमत पता है? मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता। मदद करूं तो पहले ही। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईजी ऑफिस, सबका हिस्सा होगा। खतरा भी बहुत ज्यादा है। बहुत से लोगों को खुश करना पड़ेगा भाई। अगर 20 किलो मंजूर हो तो फिर हम आगे की बात करें। प्लीज भाई, आप इन्हें समझा दो ना भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज भाई। पुलिस की गाड़ी देखकर इसने इशारा किया था। हाँ किया था। हैं? किया था? शिट। 20 किलो क्या, मुंह मांगी कीमत दूंगा, पर मेरे काम में किसने दखल दिया मुझे जानना है। उनकी आज रात को जान लेनी है। फिर कोई भी पुलिस वाला रंगा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पूरा डिपार्टमेंट मेरे तल पे चाटेगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है बिल्ला। बॉस का फोन भी ऑफ है। भैया अभी तक वापस नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। किशन राज। क्या सभी लोग आईजी गेस्ट हाउस पहुंच गए बगारे? सर अभी नहीं सर, एक एक करके सब आ रहे हैं सर। ठीक है सर। रातों रात करोड़पति बनने का सपना तुम्हारा सच हो तो क्या करोगे? क्या सर, मैं समझ गया सर। आज की रात ही वो रात है। अगर सब सही हुआ तो जिंदगी सेट है। गड़बड़ हुई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी गया। इसलिए संभाल के। समझ गया सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो कह गया। एक मिनट। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक बार बोला तो समझता नहीं क्या? हैं? बार बार फोन करके परेशान क्यों करती हो? अर्जुन टीम का लीडर, तो उसके साथ टीम में 4 लोग थे। ओके। धीरू, सुधाकर, जोसेफ और कुमारन। ये पांचों कल का सूरज नहीं देखेंगे। मुझे सारी जानकारी भेज। हेलो हेलो, अबे सो गया क्या? तुम्हें सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारना है। फिर क्या कहा? तुम्हारे गैंग में गद्दार भी है। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सब लोग। मैंने कहा ना, कोई है गद्दार। पिछले 2 साल से अर्जुन को तुम्हारी हर जानकारी दे रहा है। अच्छा। तुम ऐसे बार बार फोन मत किया करो। हाँ? सर सर सर, करीब 900 किलो का कोकेन है। ये है। बॉस के बारे में कोई खबर मिली क्या? सर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ और ही बोल रहे हो। मैंने जो आपको खबर दी उसके बदले में इन लोगों ने किसी और को ही मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ढंग से सांस भी नहीं ले पा। सुनो मेरी बात सुनो। मैं अब ये नहीं कर सकता सर, मैं किसी पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता हूँ। चुप रहो। ये क्या कोई नई बात है? तुम पिछले 26 महीनों से अंडरकवर हो। क्या तुमने कभी रंगा को देखा है? कोई जानता है कि वो दिखने में कैसा है? कोई नहीं जानता उसे। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा है। वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकलेगा। बस ये आखिरी मौका है एजाज। इसी मौके के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए कितने पुलिस वालों ने जान बात करते हुए देख लेंगे क्या? मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो एजाज। पता लगा वो कौन है? इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? उसकी ट्रैकिंग करनी होगी, लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है और हम चांस भी नहीं ले सकते, समझे? सही बोला। तो खाली इशारा कर, गर्दन में काटेगा। ओह शिट। प्लीज समझिए सर। हाँ, देख लिया उन्होंने। एजाज, मुझे पता लगाना है कि वहाँ क्या चल रहा है। मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर। सर लेकिन बाद में फोन करता हूँ डियर। संपत। हाँ बिल्ला। हमारे बीच कोई पुलिस वाला है? तुझे किसी पे शक है क्या? मुझे नहीं लगता, हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल है, मुझसे खाता है, वहां जाके हकता है। तो अब क्या करें? आज रात को अपने सभी लड़कों को यहाँ पर बुला। वो 5 पुलिस वाले कौन है मैं जानता हूँ। आज रात तक उनके सर पुलिस स्टेशन पहुँचने चाहिए। ठीक है, पता लगा था। शक हो गया उनको? शक हो गया। तभी बताया ना। सबको अड्डे पे बुला। सुनो, ब्राउन कलर का कंटेनर जिसका नंबर TN45KA7092 है, यहाँ से गुजरा क्या? 1 मिनट सर। हाँ हाँ गुजरी थी। कितने बजे गया? 7 बजे। बस बस बस, यही रुक। वो होटल वाले केस की फाइल कहाँ है? सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब उसी के बारे में पूछने वाले हैं। वो लेकर आओ जल्दी। मैंने इसे भर दिया सर, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ। We know him. लियो में देखे थे लियो ना? movie में। नमस्ते सर। नाम नीलन यादव है, मैं कांस्टेबल हूँ। मेरी हाँ। पोस्टिंग सातारा में थी। मैं मिस्टर नेपोलियन। वाली से मिलने आया हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आप बताएंगे मेरी पोस्टिंग किस स्टेशन में हुई है? अच्छा, तुम हो वो कांस्टेबल जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तुम रात में क्यों आए?
मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है। मैं कल सुबह ही ज्वाइन करना ए, कौन हो तुम जो पुलिस स्टेशन में से थप्पड़ मार रही हो? ये क्या तेरी बहन है? सही पकड़ा टकले ने। ज्यादा हंसा तो तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से नरमी से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। सर, क्या बात है? ये लोग हमारे कॉलेज से हैं, हमारे दोस्त हैं। क्या इन्हें ले जा सकती क्या हैं? कहा? ले जा सकती हूँ? ये क्या कॉलेज है? तुम्हें मालूम है इन लोगों ने क्या किया है? ये लोग दारू पीकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे थे। कंट्रोल रूम से हमें शिकायत मिली तो हम इन्हें यहाँ लेकर आए। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर सब आएंगे तो उनसे बात कर लेना। इंस्पेक्टर को ये जानता है। सब यही कहते हैं। चलो बैठ जाओ, वहाँ कोने में चुपचाप बैठ जाओ। चलो ना। क्या देख रहे हो? कमिश्नर के नए ऑफिस को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया है। ओ सर, ये सब इन लड़कों का है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सभी ऑफिसर अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हुए हैं। जी जी उनको वापस आने में टाइम लगेगा। जी सर। इसलिए आप बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाता हूँ। सर, हो सकता है आपको गांव के इलाके में भेजा जाए। उनसे शहर की पोस्टिंग ही मांगना। यहाँ बहुत कमाई है, किस्मत जाग जाएगी आपकी। बहुत मोटा माल कमाएंगे। इतना खुल्लम खुल्ला कौन बोलता है कौन बोलता है एग्जैक्टली? सबके सामने? ममता, ममता, सॉरी यार। हाँ, क्रॉस किया था सर। कितने बजे? 8:30 बजे सर। तो हर एक टोल प्लाजा पे जाके 2 पूछना घंटे लगे सर। 8:30 बजे तक चारों टोल नाके से क्रॉसिंग टाइम बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ओके, ठीक है, रखो। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये चोट कैसे लगी? सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओह, ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर? मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने एक कांस्टेबल को देखा जो एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहा था। जब हमने उससे पूछा तो उसके पास कोई आइडिया नहीं थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। सर, मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। कौन है वो? उसे हथकड़ी लगाई है क्या? हाँ, लगाइए सर। कौन है ये? क्या पता? वजन लगभग 900 किलो। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 करोड़ अप्रॉक्स। ये माल किस गैंग का है, पता चला? रंगा और उसके भाई बिल्ला के गैंग का है सर। उसके अंडर में 2 लोग और काम करते हैं, राम और राणा। इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे अच्छा। शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। ये सब रंगा का काम है। पिछले 2 साल में ही इस केस पर काम करने वाले 11 पुलिस वाले मारे गए। हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए सर, हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। हमें ड्रग्स ही नहीं मिले बल्कि ढेर सारे एक्सप्लोजिव और हथियार भी मिले। ओह शिट। आपको यकीन नहीं होगा सर, लेकिन इनके पास गैटलिंग गन भी है। जिन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो सिर्फ ड्रग्स को इधर उधर सप्लाई करते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर। ये लो। ये रोहिपनॉल है, हाई सेडेंटी। किसी भी बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत मिलाना। पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है, लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है। ओ, इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी है सर, एजाज अहमद। उससे कहो संभल कर रहे। किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज। ये तो मिले क्या हुए नहीं है? कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर, इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है। कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग में है। अच्छा, कमिश्नर ऑफिस में नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है। ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए हैं। सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है। वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर। ओह नाइस। तो फिर जाओ, सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो। सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत डालना। अगर 1 पॉइंट भी ज्यादा डाला तो ओवरडोज की वजह से मौत हो सकती है। ओह संभाल के। शिट। ये बहुत बड़ा केस है। बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इतना ज्यादा माल यहाँ नहीं आ सकता, और हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से ही हमें पूरा का पूरा माल वापस भी करना पड़ सकता है। लेकिन सर, अपने आदमियों से कहना संभल के रहें। कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए। सर आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो? मैंने सिर्फ आगाह किया है, ऐसा हो भी सकता है। बात को समझो। चलो एक एक पैक मारते हैं। नहीं सर, मैंने दवाई ली है। ठीक है, कम से कम मेरा साथ तो दो।
तो यहाँ पर 800 करोड़ के ड्रग्स की बात हो रही है जो कि पुलिस ने सीज किया है। तो आपको क्या लगता है कि अगले दिन सुबह तक क्या ये लोग माल को अपने पास पकड़ के रख पाएंगे या नहीं, या फिर इनके कोई ना कोई एक ऑफिसर की या फिर 2 ऑफिसर्स की जान चली जाएगी? तो वो देखने के लिए तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। क्या आप लोग भी उतनी ज्यादा एक्साइटेड हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।